देख रहे हैं, क्या लोगों की लापरवाही ही सिर्फ इसके पीछे हम लोग उसको वजह माने, या फिर लग रहा है कि अभी वक्त है कि कम से कम अगर प्रशासन और सख्ती बढ़ाए तो लोगों को कम से कम ये मैसेज दिया जा सकता है जो जागरूक होने के लिए तैयार नहीं है, या फिर जानबूझ करके इस तरीके की गतिविधियों को वो कर रहे हैं जबकि जानते हैं ये उनके लिए घातक हो सकता है। कैसे देख रहे हैं इस पूरी परिस्थिति को आप? हरियाणा सरकार बार बार लॉकडाउन की घोषणा करके आगे लॉकडाउन बढ़ाती जा रही है और खुद जो धनखड़ जी तिरंगा यात्रा लेके निकलते हैं हजारों की तादाद में पब्लिक साथ लेकर और किसी के मुंह पे मास्क नहीं होता, जब सरकार खुद इस तरह का संदेश देती है तो लोगों से मेरे ख्याल में कोई अपेक्षा नहीं कर सकती। यह सही है कि लोगों को मास्क लगाना चाहिए, तीसरी लहर से बच के रहना चाहिए, परंतु जब सरकार स्वयं इस प्रकार की गतिविधियां करती है, तरह तरह की वो भीड़ इकट्ठी करती है, 15 अगस्त को भी आप कार्यक्रम देखें तो कितने लोगों ने मास्क लगाया हुआ था, जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने, जो अधिकारीगण थे उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया गया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जनता के मन में एक दिमाग में इस तरह की बात आ जाती है कि हो सकता है ये तीसरी लहर की केवल बात कर रहे हैं, किसी न किसी वजह से सरकार डरा रही है, तो इस वजह से जनता बेपरवाह हो जाती है। जबकि सरकार को समय पहले अपने आप पर ये सब चीजें लागू करनी चाहिए, तभी एक जनता के अंदर अच्छा संदेश जाएगा, तभी जनता जागरूक होगी। और जब तक किशन दुल जी के ऐसे जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, मैंने तो शायद कहीं नहीं देखा कि किसी प्रकार का कोई पुलिस प्रशासन ने या अन्य किसी प्रशासन अधिकारी ने या बीजेपी के पदाधिकारियों ने कुछ जागरूकता अभियान, मेरे ख्याल में तो इन दिनों में कुछ चल नहीं रहा। तो इस प्रकार की झूठी बातें मंच पर बैठकर टीवी के सामने बैठ के करना, ये वैसे बीजेपी के तो जो प्रवक्ता है उनकी आदत सी बन गई है। तो इस प्रकार की झूठी बातें जो है जनता के सामने किशन दुल जी न रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं जनता से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि तीसरी लहर की जिस प्रकार से और देशों में से जो सूचनाएं आ रही है कि वहां पे इस प्रकार से तीसरी लहर आ चुकी है, तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए। मास्क तो हम सबको लगाना ही चाहिए। अगर यही एक साधन है बचने का, तो हमें सभी को बचाना है, ना कि सरकार पे डिपेंड रखना है, क्योंकि सरकार तो निकम्मी है ही। दूसरी लहर में हमने देख लिया, बेड, वैक्सीन और ऑक्सीजन की वजह से कितनी जनता मरी, जबकि दूसरी लहर का सरकार को समय को पता था, परंतु तो सरकार चुनावों में लगी रही, कभी बंगाल के चुनाव में, कभी असम के चुनाव में। उनको तो चुनाव जीतने से मतलब था, जनता से मतलब नहीं था। पहली लहर चलो अचानक आई, परंतु पहली लहर में क्या गलती की? वो ट्रंप के स्वागत में लगे रहे, लाखों की भीड़ मोदी जी खुद समय इकट्ठे करते रहे। पहली लहर में जनता को वैसे मुरवाया, दूसरी लहर के अंदर चुनावों के अंदर मुरवा दिया, और उसके बाद में उनको ऑक्सीजन तक और बेड वैक्सीन भी नहीं मिली। तो मैं सरकार से कहूंगा कि थोड़ा सा अपनी जिम्मेवारी समझे। आपको जनता ने अधिकार दिया है, आपको जनता ने चुनकर भेजा है, तो इसलिए नहीं भेजा कि केवल आप टीवी पे बैठ के या मंच पे बैठ के बातें करें। अब हो सकता है कई नेता इनके ये भी बात कह देंगे कि जवाहरलाल गांधी जी की वजह से तीसरी लहर आई। तो कोई भी बात आती है वो जवाहरलाल गांधी जी के ऊपर रख देते हैं। अरे जवाहरलाल गांधी जी ने जो देश के लिए किया, कुल मिलाकर के सरकार को जो प्रयास करने चाहिए और सरकार को जो मैसेज देना चाहिए वो